इस वीडियो में समास का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। एक एक करके आप समास का क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बहुत ही इजी तरीका से बताया गया है और उम्मीद है कि ऐसा वीडियो आप कहीं यूट्यूब पे नहीं देखे। जितना आसान शब्दों में बताया गया ना कि क्या बताओ। चलिए देख ही लेते हैं कि कितना आसान शब्द में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन रुके रुके, एक मिनट। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जो है आप लोग के लिए एक नया वीडियो मैं हर रोज अपलोड करने वाला हूँ और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद कह सकते हैं यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं समास के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हिंदी व्याकरण का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि समास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्या समझेंगे जी? समास का अर्थ क्या होता है। हालांकि मैं समास पे 2 वीडियो बना चुका हूं पहले भी। एक पूरा फुल वीडियो है, एक जो है शॉर्ट वीडियो यानी ट्रिकी वीडियो है, और ये तीसरा वीडियो है समास का। और इस वीडियो को आप एक बार देखिए, सारा का सारा क्वेश्चन आपका जो है ना सॉल्व हो जाएगा इसी वीडियो से। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं समास के बारे में। हालांकि समास का अर्थ भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखो बुआ, इसका अर्थ होता है संक्षेप। क्या अर्थ होता है जी? संक्षेप। लेकिन कहीं कहीं पे आपको लघु भी मिल जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। समास का अर्थ क्या होता है बाबू? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। बात समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं इनकी परिभाषा के बारे में। तो इनका परिभाषा क्या होता है हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या समझेंगे? परिभाषा। तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल से, पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे उसे समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उसे समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? समास कहा जाता है। ठीक है, क्या बताया गया है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक पदों के मेल से विकार का मतलब क्या होता है? तो देखो बुआ, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है जी? परिवर्तन होता है, परिवर्तन। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम लोग इनके बारे में यानी समास के बारे में, तो देखो समास के बहुत सारे गुण होता है। समास में जो है मुख्य रूप से 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? तो 2 पद। याद रखिएगा, एक आपका होता है पूर्व पद, एक होता है पूर्व पद, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है उत्तर पद। क्या होता है? उत्तर पद होता है। हालांकि पूर्व पद को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो पूर्व पद को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। और उत्तर पद को क्या कहेंगे बोले? तो उत्तर पद को कहेंगे अंतिम पद। क्या कहेंगे? अंतिम पद। समझ में आ रहा है? समास में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास में पदों का मेल होता है। समास में तो मुख्य रूप से 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा क्या होता है? उत्तर पद होता है। पूर्व पद को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। और उत्तर पद को हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? समास के ही संदर्भ में बात करते हैं। तो समास में पदों का क्या होता है? पदों का विग्रह होता है। पदों का क्या होता है जी? विग्रह होता है। समास में अगर बात कर ले तो इसमें पदों का क्या होता है? विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है, अब आगे जो है इनके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो देखो बुआरे, समास जो होते हैं समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखो बोलवे नहीं करता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। पहला अगर बात करें, पहला तो देखो चला, पहला जो होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा की अगर बात कर ले तो दूसरा क्या होता है? तो दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास।
तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा आपका होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। चौथा की अगर बात करें तो चौथा आपका होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। पांचवा की अगर बात कर ले तो पांचवा आपका कौन सा समास? तो द्विगु समास होता है। कौन सा समास? द्विगु समास। और छठा जो है आपका, ये आपका होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के? तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के समास होते हैं? तो 6 प्रकार। चलिए बारी बारी से सभी के बारे में समझते हैं। पहला आपका क्या है? तो पहला आपका है अव्ययी भाव समास। क्या है जी? अव्ययी भाव समास। यही तो समझा देते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होगा कि प्रथम पद प्रधान होगा। प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा। अब यहाँ पे होता है कि प्रधान का मतलब क्या होता है? तो प्रधान का मतलब होता है मुख्य। प्रधान का मतलब मुख्य होगा। क्या होगा? मुख्य होगा, ठीक है। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो या मुख्य हो या अव्ययी हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए इसका अगर ट्रिक की बात कर लें, इस समास के अगर ट्रिक की बारे में बात करें तो बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है, बहुत ही सिंपल। आप देखोगे बना दोगे, देखोगे और बना दोगे। देखो पहला पहला कह सकते हो कि प्रथम पद क्या होता है? चला छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। और अंतिम पद जो होगा, अंतिम पद ये बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। मतलब थोड़ा लंबा होता है। नहीं, आगे देखते हैं। दूसरा की अगर बात कर ले तो दूसरा अगर बात करेंगे तो दूसरा में क्या होगा? तो मतलब एक ही शब्द एक ही शब्द एक ही शब्द एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक ही शब्द दो बार आए, ठीक है। और तीसरा की अगर बात करें तो यदि कोई शब्द स्टार्टिंग यानी प्रारंभ जो प्रति से प्रारंभ होता है, भर से प्रारंभ होता है, यथा से प्रारंभ होता है, ठीक है, हर से प्रारंभ होता है। अगर बात करें कोई शब्द आ से प्रारंभ हो, किसे? आ से प्रारंभ हो, तो ये सभी के सभी शब्द आमतौर पे क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास। आप सब चलिए समझते हैं पहला ट्रिक क्या है। तो देखो पहला ट्रिक क्या है आपका कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रथम पद छोटा होगा और अंतिम पद क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये सबके लिए ये काम नहीं करता। ये पॉइंट जो है ना, ये सबके लिए नहीं काम करेगा, ठीक है। ये रेयर केस में काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ आजीवन। क्या लिखा मैंने? आजीवन। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो आप धन जीवन हो जाता है, आधन जीवन हो जाता है। तो आ आपका प्रथम पद हो गया। क्या ये बड़ा है? छोटा है ना। और लास्ट का जो पद है यानी अंतिम पद क्या है? जीवन। तो ये बड़ा है कि नहीं? एकदम है। आप देखिए अगला क्या है कि एक ही शब्द कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ साफ साफ, नहीं बोलते हैं साफ साफ, और रातों रात, ठीक है, दिनों दिन। तो ये सब अगर एक ही शब्द 2 बार आए तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अब आगे देखते हैं कि यदि कोई शब्द प्रति से स्टार्ट हो, जैसे हम कह सकते हैं प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिफल, ठीक है। ये इस टाइप के जो समास होते हैं ये सभी के सभी क्या होगा? अव्ययी भाव समास। आप देखिए ना, अब हर से देखते हैं तो भरपेट हो गया। भरपेट कौन सा समास? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद यथा से, यथासंभव, यथाशीघ्र, ठीक है। तो ये सब जो हो जाएगा ये सभी के सभी अव्ययी भाव समास। हर से हर पल, हर दिन। आज से हो जाएगा आजन, आजीवन, ठीक है, आमरण। ये सभी के सभी कौन सा समास होते हैं? तो याद रखिएगा अव्ययी भाव समास होते हैं। कौन होते हैं? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया, नहीं? चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करते हैं हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में। किसके बारे में? तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास इसी का उल्टा है। इसी का क्या है? उल्टा है। किसका? तो अव्ययी भाव का। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस समास का अंतिम पद क्या हो? प्रधान। जिस समास का अंतिम पद क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका भी ट्रिक वही समझ लीजिए। पहला ट्रिक तो यही होगा कि प्रथम पद जो होगा इसमें, प्रथम पद थोड़ा बड़ा होगा और छोटा पद यानी अंतिम पद को अंतिम पद लोगे तो ये छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इसमें कारक के चिन्ह आते हैं। यानी पद को विग्रह जब करेंगे ना, पद को विग्रह करने पर देख लीजिएगा, करने पर कारक का चिन्ह आता है। किसका चिन्ह आता है? कारक का चिन्ह आता है, ठीक है। जब समास के पद को विग्रह करेंगे तो किसका चिन्ह आएगा? कारक का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे बात आता है कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास जो होते हैं, तत्पुरुष समास नोट देकर के लिखोगे, नोट देकर के तत्पुरुष समास
तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला बात करें, जैसे कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसमें क्या कीजिएगा, तत्पुरुष समास में पहला वाला और लास्ट वाला यानी कि कर्ता कारक और संबोधन कारक, ये दोनों को हटा दीजिए, बाकी जो बच जाएगा ये तत्पुरुष समास के प्रकार हो जाएंगे। पहला अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा की बात करते हैं तो करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तीसरा की अगर बात करते हैं, तीसरा तो संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। चौथा की बात करते हैं तो चौथा हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। पांचवा होगा आपादान, आपादान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। और लास्ट जो आपका छठा जो है ये आपका क्या हो जाएगा जी, तो अधिकरण। क्या हो जाएगा, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात याद रहा। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्पुरुष समास जो होते हैं मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और लास्ट होता है आपका अधिकरण तत्पुरुष। जैसे कि आप लोग को पता होगा कारक में इनके अविभक्ति के बारे में जानते हैं यानी चिन्ह के बारे में। तो कर्म का क्या होता है, कर्म को कर्म से कहो या के द्वारा कहो, ठीक है, या के साथ भी कह सकते हैं। संप्रदान में हो जाएगा को या फिर लिखो के लिए, को के लिए। संबंध में हो जाएगा आपका का के की, क्या हो जाएगा, का के की हो जाएगा, या रागेरी भी लिख सकते हो। आपादान में हो जाएगा से हो जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इसमें विग्रह होने के लिए मतलब अलग होने के लिए बात किया जाता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, किससे, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से जो पत्ता गिरा है तो पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से फल गिरता है तो पेड़ से फल क्या होता है, अलग होता है। तो उस कंडीशन में जो से आता है ना, तो ये आपका आपादान कारक हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल चलिए समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी है, ठीक है, कोई बच्चा है, जैसे आप ही है, जैसे आप घर पे आए, ठीक है, जब आप स्कूल जाइएगा या फिर कॉलेज जाइएगा तो क्या कीजिएगा, घर को छोड़ दीजिएगा, यानी घर को छोड़ करके जाइएगा ना स्कूल या कॉलेज। तो जब आप घर को छोड़ करके स्कूल जाते हैं उस समय जो से आता है वो कौन सा कारक होगा, तो उस समय जो आपका कारक होगा ये आपादान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान कारक, ठीक है। और करण कारक यानी कि करण कारक में भी से आता है, तो करण कारक का से का प्रयोग मूल रूप से होता है किसी हथियार या किसी साधन के लिए प्रयोग। जैसे कि मैं जैसे अभी देखो मार्कर से मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, क्या एक साधन है, एक हथियार है कि नहीं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो वहां पे जो से आ रहा है तो ये आपका कौन हो जाएगा, करण कारक। क्या हो जाएगा, करण कारक। लेकिन यहाँ पे हम लोग तत्पुरुष समास पर है तो क्या बोलेंगे, करण तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे, करण तत्पुरुष समास बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो मेरे ख्याल से आप ये से समझ गए होंगे, अलग होने का अर्थ होता है। और एक होता है अधिकरण यानी कि इसका होता है मे पर। क्या होता है जी, मे पर। समझ आ गया। तो अब देखिए मैं क्या बोला हूँ कि तत्पुरुष समास का फिर पहला कि प्रथम पद बड़ा होगा, अंतिम पद छोटा होगा। इसके पद को मतलब अलग विग्रह करने पर क्या होगा, कारक के चिन्ह, इसके चिन्ह आते हैं कारक के। हालांकि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। अब देखिए यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वनवास। अब कहा जाएगा आपसे कि बताइए वनवास कौन सा समास है, तो आप कहोगे वनवास जो है तत्पुरुष समास है। लेकिन कैसे हुआ, तो देखिए इसको हम विग्रह करते हैं, तो क्या बोलेंगे, वन में वास। तो यहाँ पे में जो है ना कारक का चिन्ह है, कौन से तत्पुरुष में, तो अधिकरण तत्पुरुष में है कि नहीं, में। जैसे मैं कोई एक और एग्जाम्पल, जैसे लेता हूँ राजकन्या। क्या लेता हूँ, राजकन्या। अगर इसको विग्रह करूंगा तो क्या हो जाएगा, राजा का कन्या, ठीक है। कन्या का मतलब क्या होता है, तो कन्या का मतलब बेटी होता है। कन्या का मतलब बेटी या पुत्री कह सकते हो, ठीक है। देखिए कन्या का 3 गो शब्द, कन्या, एक मिनट, एक होता है कन्या, एक होता है कन्या और एक होता है कन्या। सुनिए, इस कन्या का मतलब होता है गोद, इसका मतलब क्या होता है, गोद होता है, ठीक है। और इस कन्या का मतलब क्या होता है, तो पुत्री होता है यानी बेटी जिसको कहते हो। समझ में आ गया। और इस कन्या का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जिस मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इस कन्या का मतलब होता है बहू। बहू के लिए शब्द यूज किया जाता है, बहू जानते हैं ना, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। तो राजकन्या का मतलब क्या हुआ, राजा का कन्या यानी राजा का पुत्री। तो का शब्द आ गया, का जो है का, ये का जो है किसको डिनोट कर रहा है, तो ये संबंध तत्पुरुष को डिनोट कर रहा है। तो राजकन्या कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर यहीं पे हम ले लेते हैं घुड़सवार, घुड़सवार, तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तीसरा जो है आपका द्वंद्व समास है, क्या है जी, द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। ठीक है, तीसरा जो है आप लोग का क्या है, द्वंद्व समास है। अब देखिए बोलेंगे जिस समास का दोनों पद प्रधान, क्या हो, दोनों पद प्रधान, मतलब याद रखोगे द्वंद्व मतलब क्या होता है, दो को, द्वंद्व मतलब दो को, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दो ठो, द्वंद्व मतलब दो ठो। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या होते हैं, द्वंद्व समास। क्या होते हैं, द्वंद्व समास। बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसका, बहुत ही आसान तरीका, धिया पुता बना लेगा इस सवाल। ठीक है, देखिए पहला ट्रिक क्या होता है, एक शब्द दूसरे का विलोम होगा, विलोम का मतलब उल्टा होगा। ठीक है, और बात करते हैं इन दोनों शब्दों के बीच में ये वाला चिन्ह होगा, ये डैश बोलते हो ना आप लोग, इसका चिन्ह होगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ये चिन्ह गायब ही रहता है। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। तो मूल रूप से आप याद रखें, द्वंद्व मतलब दो ठो शब्द आएगा और एक शब्द दूसरे का क्या रहेगा, तो विलोम रहेगा। विलोम का मतलब क्या होता है, तो उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल हम समझते हैं, मतलब उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई बहन, है कि नहीं, एक शब्द दूसरे का विलोम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई उसका उल्टा क्या हो गया, बहन हो गया। जैसे मैंने लिखा कोई शब्द माता, क्या लिखा मैंने, माता, तो उसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा क्या लिखा, हाथ, तो क्या हो जाएगा उसका उल्टा, बताइए, पैर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मैंने लिखा दिन, तो क्या बोलेगा, रात। अब बताइए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने लिखा सुख दुख, बताओ ये कौन सा समास है। आप बोलोगे कि सर पता ही नहीं चल रहा है कौन सा समास है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सुख उल्टा क्या होता है, दुख। तो इसमें जरूरी नहीं है कि ये शब्द ये चिन्ह आएगा। ठीक है, तो अगर उल्टा मिल रहा है ना, तो आप डायरेक्ट उसमें टिक लगाओ, किसमें, द्वंद्व में लगाओ। किसमें लगाओगे, द्वंद्व, याद रहेगा ना। प्रथम पद प्रधान हो तो अव्ययभाव समास, अंतिम पद प्रधान हो तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास। और जिस समास का कोनो पद प्रधान नहीं होगा तो कौन समास, तो बहुव्रीहि समास। याद रखिएगा, कोई पद प्रधान नहीं होगा, कोई भी पद प्रधान नहीं हो, क्या नहीं हो, प्रधान नहीं हो। ठीक है, या इसका एक और परिभाषा होता है, जो सब साधारण अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। मतलब कह सकते हैं कि वैसा समास या वह समास जो साधारण अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, या वैसा शब्द जो साधारण अर्थ छोड़ करके कोई विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अपना भाषा में याद रखो, और भगवान का ज्यादातर इसमें नाम होता है। ठीक है, अपना भाषा में मैं आपको मदर टंग मतलब अपना लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, भगवान का नाम आएगा ना तो लगा दीजिएगा बहुव्रीहि समास में। समझ में आ गया ना, इतना तो आपको पता होगा ना। अब देखिए अगर इसको विग्रह करेंगे तो जिसका जिसकी आ जाएगा, जिसका जिसकी जिसके, ये सब शब्द आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बीना पानी, क्या लिखा, बीना पानी, क्या लिखा, बीना पानी। आप कहिए कि सर बीना पानी का मतलब क्या होता है, बिना पानी का मतलब क्या होता है, ये अच्छा ये बताइए कि बिना पानी किसको कहा गया, तो सरस्वती जी को कहा गया। किसको कहा गया, माता सरस्वती को कहा गया, नहीं। अब देखिए बिना पानी को अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा कि जिसके हाथ में बीना हो। अब यहाँ पे पानी शब्द का अर्थ समझिए, आप लोग बोलिएगा कि सर जी पानी का मतलब तो पानी होता है यानी जल होता है, एक ये पानी होता है, एक ये पानी होता है। इस पानी का मतलब होता है हाथ, क्या होता है जी, हाथ, और इसका मतलब होता है जल। ठीक है, याद रखिएगा। इसको कहते हैं हिंदी में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मतलब कि ऐसा शब्द जो सुनने में एक समान लगेगा लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होगा, तो उसे क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इस पानी का मतलब क्या होगा, हाथ होगा, और इस पानी का मतलब जल होगा। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, एकदम समझ में आता होगा। ठीक है, चलो, तो बिना पानी ये कौन सा समास, तो बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी जिसके शिखर पे क्या हो, चंद्रमा हो। तो आप ही बताइए किसके शिखर पे चंद्रमा है, एक महादेव के ऊपर, तो चंद्रशेखर कौन सा समास, तो बहुव्रीहि समास। बिना पानी बहुव्रीहि समास। दशानन भी आपको इसी में रख देना है, बहुव्रीहि समास में। कभी कभी रेयर केस होता है जो द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं द्विगु समास में। द्विगु समास क्या होता है, तो देखो चला याद रखोगे,
ये समास का प्रथम पद, प्रथम पद संख्या से जुड़ा रहेगा। किससे? संख्या से। किससे जुड़ा रहेगा? संख्या से। दूसरा पद संज्ञा रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसका याद रखिएगा ना, प्रथम पद संख्या से रहेगा। जैसे एक रहे, मतलब एक पूछ सकता है आपसे, चौराहा पूछ सकता है, चौराहा। चौ का मतलब क्या होता है? चार होता है। चौ का मतलब चार होता है। पंचवटी पूछ दे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ दे चौराहा, त्रिभुज, ये सब क्या हो जाएगा? तो ये आपका सभी का सभी द्विगु समास हो जाएगा। तो जिसमें संख्या आए द्विगु समास, जिसमें संख्या नहीं आता हो तो द्विगु समास नहीं होगा। आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। लास्ट आपका क्या है चला? तो लास्ट है आपका कर्मधारय। क्या है जी? कर्मधारय, ठीक है। एक मिनट, कर्मधारय, कर्मधारय समास, ठीक है। याद रखिएगा इसका प्रथम पद विशेषण, क्या होगा? विशेषण। और अलगला जो पद होगा ना, विशेष से होगा या फिर संज्ञा। इसको विग्रह करने पर क्या होगा? की समा, या फिर आप कह लो है जो शब्द आएगा। क्या आएगा? है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, महात्मा, क्या हो जाएगा? महात्मा। तो आप क्या बोलिएगा? इसको तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? महान है जो आत्मा। है जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महान जो है वो क्या है? विशेषण है। जैसे मैं यहाँ पे एक और ले लूँ, नवयुवक। क्या लूँ? नव युवक। क्या लूँ? नव युवक। इसका क्या हो जाएगा? नया है जो युवक, नया है जो युवक। ये नया है जो है दिख रहा है, और नया जो दिख रहा है, तो नया तो आपका हो गया विशेषण। नया क्या हो गया? विशेषण हो गया। और है जो दिख रहा है, ये है जो क्या हो जाएगा जी? तो आपका कर्मधारय में पक्षान बतेबे कि नहीं बताया? तो नहीं, अगर पूछा जाए महात्मा, नवयुवक, महर्षि, देवर्षि, ये सब कौन शब्द होते हैं? तो आप फटाक से बोलिएगा कर्मधारय। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और इस वीडियो में बहुत कुछ आप सीखे होंगे समाज के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद समाज को कोई भी प्रॉब्लम, आपसे दिक्कत नहीं होगा। आप जा करके सेट को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।